जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि आखिर ई श्रम कार्ड क्या है, ई श्रम कार्ड क्यों बनवाया गया है व ई श्रम कार्ड के फायदे क्या क्या हैं, तथा अभी तक जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है और अब 2022 में उनको जो लाभ मिलना था वो अभी तक उनके खाते में क्यों नहीं आया है। आज की इस वीडियो में हम सभी इसी के बारे में डिटेलिंग पूरी जानकारी और बिल्कुल डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड आखिर क्या है। ई श्रम कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा जितने भी पूरे देश में ऐसे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं और कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे, एग्रीकल्चर में काम कर रहे, वह ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया गया जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से अपनी जीविका चला रहे हैं, अपनी अर्निंग कर रहे हैं और वो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब एक प्रकार से श्रमिक मान लीजिए उन्हें या फिर उन्हें कामगार मान लीजिए। उनको एकत्रित करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम ई श्रम पोर्टल रखा गया। ऐसे में क्या होता है कि ये लोग जब तक काम कर पाते हैं, जैसे लगभग आम आदमी 60 साल तक काम कर पाता है, तब तक वह ड्यूटी करता है। उसके बाद उसे अपनी जीविका के लिए कहीं से कोई धन नहीं मिलता है कि अपनी आगे की जीविका वो कैसे चलाए। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, ई श्रम स्कीम, जिसके तहत ऐसे सभी कामगारों को 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत यानी कि PMSBY के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इन सभी को प्रोवाइड किया गया कि अगर आपकी किसी भी प्रकार से आपकी दुर्घटना में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपको 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा मिलेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन सभी कामगारों को दिया गया और एक पोर्टल पर इन सभी को इकट्ठा किया गया जिसे ई श्रम पोर्टल नाम दिया गया। हम सभी जान चुके हैं कि ई श्रम क्या है। इन सभी कामगारों को इकट्ठा करने का एक पोर्टल है जिसमें हर एक कामगार का अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसे हम UIN बोलते हैं, जो कि 12 डिजिट का होता है। सभी श्रमिक का अलग अलग यानी कि सभी कामगार, श्रमिक नहीं कह सकते हैं, सभी कामगारों का अलग अलग इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, UIN नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करने वाले थे कि ई श्रम कार्ड क्या है। मैंने सीखा, हम लोगों ने सीखा ई श्रम कार्ड क्यों बनवाया गया है, इसकी मैंने जानकारी दी कि 60 साल के बाद जो लोग नहीं काम कर पाते थे उन लोगों के लिए कुछ योजनाएं तथा उससे पहले जो इनके दुर्घटना बीमा की योजना, ये आप सभी को मिलेगी। दूसरी बात, अगर कहा जाए कि ई श्रम कार्ड के फायदे क्या क्या हैं, तो ई श्रम कार्ड के अगर फायदे गिना जाए तो पहला फायदा, इसमें आपका एक आईडी कार्ड के टाइप में ई श्रम कार्ड काम करेगा। मतलब जैसे अभी आधार कार्ड काम करता था, हो सकता है आगे ई श्रम कार्ड उसी प्रकार से काम में लाया जाए, क्योंकि आधार कार्ड में और ई श्रम कार्ड में आपकी बैंक की डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, आपकी आधार कार्ड की डिटेल सभी अटैच्ड हैं। तो हो सकता है इसे एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाए कि मतलब इसे ही मैंडेटरी कर दिया जाए। हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक आईडी कार्ड आपको मिलता है। इसके बेनिफिट अगर कहा जाए, 2 लाख रुपए का PMSBY के तहत यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। तीसरा, अगर इसका बेनिफिट कहा जाए तो भविष्य में सरकार कोई भी अगर ऐसे कामगारों के लिए कोई भी योजना लाती है तो डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर यानी कि DBTFT, डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर के माध्यम से इन सभी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। ठीक है, तो इसके ये 3 फायदे हुए। कौन कौन से? एक आईडी कार्ड मिलेगा, दूसरा 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा मिलेगा, भविष्य में अगर कोई भी योजना आती है तो डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर के माध्यम से आप सभी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि ई श्रम कार्ड वालों के खाते में 500 रुपए पहली किस्त जो है वो पहली तारीख को आ जाएगी। उसी में क्या हुआ कि कुछ लोगों की किसान सम्मान निधि आई, कुछ लोगों की पेंशन वगैरह आई, तो कुछ लोग क्या कहने लगे कि मेरी तो पैसा आ गया, मेरा पैसा आ गया, ई श्रम वाला आप लोगों का नहीं आया। बस उसी में सब लोग पासबुक लेके दौड़ लिए, अपना खाता चेक करवा रहे हैं, मेरा पैसा भी नहीं आया,
इस बार हम वोट नहीं देंगे मोदी जी को, उनका पैसा आ गया। मतलब ऐसी हमारे यहाँ रूमर्स इस तरीके से फैलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास हमारे संसार से दूर नहीं होगा, तब तक हमारा देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। हमारे देश से अंधविश्वास का दूर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए कभी किसी के बहकावे में मत आइए। आज का जमाना डिजिटल जमाना है, हम सभी को जो भी जानकारी लेनी है हम डिजिटली प्राप्त कर सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड के बारे में किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो जानकारियां मैं दे रहा हूं 100% श्योर है। आप इस सभी जानकारियों को हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट के ट्विटर हैंडल से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट के ऑनलाइन वेबसाइट से ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने वहीं से ये सारी जानकारी भी प्राप्त की है। कुछ डेटाबेस जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये अथराइज्ड जानकारियां हैं। पहली चीज कि अभी तक ई श्रम पोर्टल पे कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन 2 करोड़ रुपए, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक कीर्तिमान बता रहा है, जिसमें से 52.83% फीमेल है, 47.17% मेल है, यानी कि 52.83% औरतें और 47.17% इसमें पुरुष ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए तो 45 सबसे ज्यादा आंकड़ा ओबीसी वालों का रहा है। मतलब ओबीसी वालों ने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है। इसमें 45.29 यानी कि प्रतिशत ओबीसी वालों ने, 25.80% जर्नल वालों ने, 21.98% एससी वालों ने और 6.93% एसटी वालों ने इसमें अपनी भागीदारी जताई है। मतलब इतने लोग, इतने परसेंट अगर टोटल लोगों की जोड़ा जाए तो इतने परसेंट, इतने कैटेगरी वाले लोग इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर इसमें प्रदेश वाइज आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में ई श्रम कार्ड बना है, जिसकी संख्या है 2.39 करोड़। उसके बाद में 1.90 करोड़ बिहार के लोगों ने, उसके बाद में 1.28 करोड़ वेस्ट बंगाल के लोगों ने, 2.39 करोड़ वेस्ट बंगाल है, 1.28 करोड़ उड़ीसा है और 0.70 लाख ये झारखंड के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इससे कम बाकी सब जगहों के, प्रदेश के इससे कम ही है। ज्यादातर लोग, मतलब जितने भी पार्टिसिपेट इसमें किए हैं, जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उसमें ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में जो महिलाएं हैं वो अपना होम डिपार्टमेंट देखती हैं, मतलब अपना घर वगैरह का काम करती हैं। इसमें कुछ और जो कुछ भी इसमें डाटा था मैंने लिख लिया था ताकि आपको एग्जैक्ट डाटा मैं आपको दे सकूं। सामने मेरे एक पेज का नोट्स रखा है जिसको मैंने पढ़ के आप सभी को बताया है। तो ये पूरी डिटेलिंग ई श्रम कार्ड के बारे में आशा करता हूं आप सभी को समझ में आई होगी। कोई भी पैसा किसी को नहीं मिलना है। एक बेनिफिट इसका है कि जब आप 60 साल के पूरे हो जाएंगे और अगर आपने ई श्रम के थ्रू मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन किया है, जो ई श्रम में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने मानधन योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपके खाते से एक किस्त तय होगी आपकी एज के हिसाब से। जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब लास्ट में आपको स्लिप मिलेगी, वो आपको पता चल जाएगा कि इतने रुपए मंथली या इतने रुपए 3 महीने में या इतने रुपए 6 महीने में, इतने रुपए वार्षिक मेरे खाता से कटने वाले हैं। वो कट के आपको लास्ट में जब आप 60 साल के पूरे हो जाएंगे तब आपको 3,000 रुपए 3 महीने पर या फिर 6,000 रुपए 6 महीने पर आपको पेंशन के तौर पर सरकार देने वाली है। तो ये बेनिफिट ई श्रम कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है। जो लोग 59 इयर्स के हो चुके हैं वो लोग इस बेनिफिट का लाभ लेना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं, आशा करता हूं ये पूरी जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।